नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बड़े सहनी के नेता की हत्या से हड़कंप जो है मची हुई है और अब बिहार के डिप्टी सीएम एक्शन में आ गए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और इस कार्रवाई से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आंच आ सकता है और तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी जो है कर ली गई है और सहनी समाज के एक बड़े नेता की हत्या की जो फाइल है उसे अब खोली जा रही है। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराध के बीच में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर मुजफ्फरपुर घटना जो घटी थी वहां के पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव को घेर लिए। तेजस्वी यादव पर और उनके मंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए और साफ तौर पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भूल गए क्या तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के वो नेता कि किस तरीके से बिहार में सहनी समाज के नेता का हत्या हुआ था, यानी कि राहुल सहनी के हत्या को याद दिलाए और वहां के एसपी को, मुजफ्फरपुर एसपी को आदेश जारी कर दिए कि इस फाइल को एक बार फिर से खोली जाए और इस पे एक बार कार्रवाई की जो स्थिति है वो फिर से की जाए। यानी कि अब एक बार फिर तेजस्वी यादव मुश्किल में आ सकते हैं और तेजस्वी यादव के नेता इस्राइल मंसूरी पर गाज गिर सकता है। इस्राइल मंसूरी का नाम उस वक्त इस हत्याकांड में जोड़ा गया था और इस हत्याकांड में अगर कोई सुर्खियों में रहे थे तो तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी और उनके मंत्री इस्राइल मंसूरी। लेकिन अब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है, उस वक्त सरकार में थे, बिहार के डिप्टी सीएम थे। लेकिन अब विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि उस समय आप डिप्टी सीएम थे इसलिए आप अपराधी को बचा लिए थे, लेकिन अब नहीं बचने वाले हैं। अगर उस समय ये एक्शन हो गया रहता तो आज मुजफ्फरपुर जिले में जो अपराधी बड़े हो गए, फल फूल गए, उन्हें रोका जा सकता था। यानी कि बिहार में बढ़ते अपराध की जिम्मेदारी और बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव पर ठेका जो है फोड़ दिया गया है। हांडी को फोड़ते हुए नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव अपराधियों को बचा रहे थे, अपने मंत्रियों को बचा रहे थे और यही कारण रहा कि पूरे बिहार और मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई, क्योंकि सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा था और उसे संरक्षण और कोई नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम और उनके मंत्रियों का मिला हुआ था। यानी कि राहुल सहनी हत्याकांड जो हुआ था उस मामले में मंत्री साहब पर एक बार फिर गाज गिर सकती है, यानी कि पूर्व मंत्री पर गाज गिर सकती है। जांच के आदेश के बाद में एक्शन में पुलिस है और राहुल सहनी की अब हर एक एंगल से हत्याकांड की जांच की जा रही है। टीम का गठन किया गया है, अब उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है राहुल सहनी हत्याकांड को एक बार फिर से खोलने के लिए और जांच करने के लिए, और इसमें अगर जांच आगे बढ़ती है तो गाज तेजस्वी यादव और उनके पूर्व मंत्री जो है इस्राइल मंसूरी, उनसे पूछताछ जरूर होगी। यानी कि मुश्किलें एक बार फिर से राजद की बढ़ने वाली है और ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। इस वक्त बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं वैसे में महागठबंधन लगातार एनडीए सरकार को घेर रही है। लेकिन अब महागठबंधन को घेरने का मोर्चा जो है, प्लानिंग जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बना लिया है और पुराने फाइलों को खोला जा रहा है, एक्शन की तैयारी की जा रही है और इस एक्शन में तेजस्वी यादव को चुप कराने की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।